तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूं यूजीसी के गाइडलाइंस के बारे में। यूजीसी ने जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर कंडक्ट द एग्जामिनेशन, यानी कि उन्होंने जो है अपने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं कि भाई एग्जाम जो है कैसे कंडक्ट की जानी चाहिए, एग्जाम कंडक्ट करते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो गाइस ये जो गाइडलाइंस है यूजीसी ने जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है कल जो है 8 तारीख को जो है पब्लिश की थी, यानी कि भैया 6 तारीख को जो है जो उन्होंने गाइडलाइंस दी थी जिसमें ये कहा था कि भाई स्टूडेंट्स की जो है फाइनल ईयर की एग्जाम लेनी ही है, चाहे कोई भी हालत में ऊपर लेनी है, प्लस 80 की स्टूडेंट्स की भी एग्जाम लेनी ही है। तो अब जो है उसके खिलाफ जो है पूरे ट्विटर के ऊपर चला कैंसल फाइनल ईयर एग्जाम, सेव स्टूडेंट लाइफ, लेकिन उससे भी जो है यूजीसी का मन नहीं भरा और उसको जब कहा गया था कि भाई एक बार फिर से सोचो, तो भाई उन्होंने ये सोचा, तो यूजीसी ने कहा है कि भाई अब मैं आपको गाइडलाइंस देता हूँ, आप इसी तरीके से जो है एग्जाम लो। अगर ऐसे लोगे तो भाई स्टूडेंट्स को जो है कुछ नहीं होगा, कोरोना वोरोना कुछ नहीं होगा। तो हम जो है यूजीसी की इन गाइडलाइंस को जो है एक एक करके जो है जानते हैं। तो ये गाइडलाइंस बहुत सारी हैं, इन गाइडलाइंस का जो है ओवरव्यू देखेंगे एक एक करके। तो गाइस यहाँ पे जो है फर्स्ट जो गाइडलाइन आती है वो उसमें ये बताते हैं कि भाई जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, उन्हें एग्जाम लेते हुए जो है स्टूडेंट्स के जो है सेफ्टी और हेल्थ का जो है पूरा ध्यान रखना है। दूसरा जो गाइडलाइंस आता है उसमें ये बताते हैं कि भाई जो भी कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर जो है आपको जो है ई पास लगता है, तो अब जो है जो स्टूडेंट होगा उसका जो एडमिट आइडेंटिटी कार्ड जो है वो यूज़ किया जाएगा एज अ ई पास। मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अगर उसको जाना है, यानी कि कंटेनमेंट जोन में आपकी कॉलेज आती है, तो आपको जो है वहाँ पे आपका कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड या एडमिट कार्ड जो है आपको शो करना होगा। तीसरी गाइडलाइन के अंदर ये बताते हैं कि जितने भी जो एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वहाँ के जो डोर, गेट्स, दीवार, तो इन सबको जो है स्प्रे किया जाएगा सैनिटाइजर से, ताकि वहाँ पर जो है मतलब वायरस का जो है नामो निशान ना हो। आप ऐसे समझ सकते हो। फिर फोर्थ पॉइंट पे यह आता है कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे उन लोगों का जो है मास्क दिया जाएगा, फ्रेश मास्क उनको दिया जाना चाहिए। जो भी वहाँ पे लोग होंगे, चाहे वो एग्जामिनर हो, स्टूडेंट हो, या जो भी वहाँ पे जो भी इस एग्जाम रिलेटेड वर्क में शामिल होंगे, उन सबको जो है स्टाफ्स को मास्क और ग्लव्स दिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट ये आता है कि भाई सैनिटाइजर की जो बोतल है वो जो है एंट्री गेट के ऊपर लगा दी जाएगी, एग्जामिनेशन रूम के बाहर लगा दी जाएगी। मतलब कह सकते हो कि भाई जहाँ जहाँ जो है हम घुसते हैं, चाहे वो आपका एग्जाम हॉल हो या जहाँ पे जो है आपका पेपर चेक, एक अलग से डेस्क होता है ना जहाँ पे हम लोग मतलब क्वेरी करने के लिए जाते हैं, तो ऐसे जितने भी जो प्लेसेस हैं वहाँ पे जो है सैनिटाइजर की बोतल लगा दी जाएगी। 6 पॉइंट में ये बताता है कि जितने भी लोग आएंगे उनको जो है सबसे पहले हैंड वॉश करने होंगे सैनिटाइजर से, और उसी के बाद जो है उनको गेट के अंदर एंट्री दी जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है 7th पॉइंट, उसके अंदर ये बता दें कि जितने भी जो कैंडिडेट्स होंगे जो एग्जाम के लिए बैठेंगे, ठीक है, तो इन सभी को जो है एक बेंच छोड़कर बैठना है। यानी कि आप एक बेंच पर बैठे तो आपके पीछे वाली बेंच जो है खाली होगी और उसके पीछे जो है कोई भी लड़का लड़की होगा वो बैठेगा। तो ये कहना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ऑल द वॉशरूम शुड बी क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड। जितने भी जो वॉशरूम्स होते हैं वो क्लीन होनी चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए। फिर जो डोर्स हैं, स्टेयरकेस हैं, उन सबको जो है डी इन्फेक्टेड करना है, मतलब हर चीज़ को जो है सैनिटाइज करना होगा। तो यहाँ पर जो है अब नीचे आते हैं, यही सारी चीज़ें चल रही है। तो अब यहाँ पे लिखता है 12th पॉइंट, वो है स्टाफ वेरिफिकेशन एंड सेल्फ डिक्लेरेशन एज सजेस्टेड बिलो मस्ट बी डन एज सून एज द रिपोर्ट एट द सेंटर। मतलब जो भी स्टाफ, उन सबको जो है सेल्फ डिक्लेयर करना होगा कि भाई जो है मैं यहाँ पे जो है मेरी ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी से आया हूँ, मैं खुद मेरे हेल्थ के लिए जिम्मेदार हूँ। एग्जाम फंक्शनरी मस्ट सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन अबाउट हेल्थ स्टेटस, उनका क्या हेल्थ था वो स्टेटस जो है उनको वहाँ पे सबमिट करना होगा। और जो थर्मोगन टेम्परेचर है चेक मस्ट बी डन, मतलब वो जो आपका थर्मो स्क्रीन होता है वो सब कुछ जो है वहाँ पे किया जाएगा, एक तरीके से आप समझ लो। फिर 13th पॉइंट पे हम आ जाते हैं, वो ये है कि क्लीनलीनेस एंड हाइजीनिक कंडीशन एज पर सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर टू बी मेंटेन्ड एट ऑल प्लेसेस। मतलब हाइजीन, क्लीनलीनेस, साफ सफाई, ये सब जो है मेंटेन होनी चाहिए। तो गाइस ये जो है प्रॉपर जो है उन्होंने पूरी गाइडलाइंस दी है, जिसके अंदर ये कहते हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो आपकी एग्ज़ाम जो है हम कंडक्ट करेंगे। 14th पॉइंट में ये बताता है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाना चाहिए, तो उसके लिए जो है जो भी प्रॉपर पोस्टर लगाए जाने चाहिए कॉलेजेस के अंदर, और जो साइंस होते हैं, सिम्बल्स होते हैं, उनका यूज़ किया जाए।
इस हिसाब से जो है ये 14 पॉइंट है जिसमें बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस को जो है फॉलो करते हुए एग्जाम देनी है। 15 पॉइंट के अंदर ये बताता है कि सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी स्टाफ्स होंगे उन सबको जो है आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके रखना है, तो ही वो जो है कॉलेज में आएंगे। ये एडवाइस दे रहे हैं, मतलब आपको डाउनलोड करना है। नेक्स्ट 16 पॉइंट ये आता है एडिक्वेट अरेंजमेंट ऑफ थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, फेस मास्क एंड हैंड ग्लोव्स एट ऑल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स इंक्लूडिंग द रिसेप्शन एरिया। तो ये कह रहे हैं कि भाई जितने भी जो भी प्लेसेस होते हैं कॉलेज के अंदर, चाहे एंट्री पॉइंट हो, एग्जिट पॉइंट हो, तो सब जगह जो है थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजेशन, फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, ये सबको जो है अवेलेबल करवा के देना है स्टूडेंट्स को, वहाँ पे जो भी स्टाफ है उन सबको। फिर 17 पॉइंट आता है कि अवॉइडिंग क्राउड एट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। तो जहाँ से हम कॉलेज का मेन गेट होता है और जहाँ से हम बाहर निकलते हैं, तो ऐसे प्लेसेस के ऊपर जो है क्राउड नहीं करना है। नेक्स्ट 18 पॉइंट में बताता है ओपनिंग ऑफ ऑल गेट्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इन केस HEI हैज देन मोर वन गेट। अगर एक से ज़्यादा मेन गेट है तो वो सारे जो है खोल देने चाहिए ताकि जो है क्राउड ना हो। फिर नेक्स्ट आता है 19 पॉइंट जिसमें लिखता है सीनियर स्टाफ शुड मॉनिटर द एंट्री एंड एग्जिट। तो जो भी सीनियर लोग हैं वो इन सब चीज़ों को भैया ध्यान दो कि भाई एंट्री कौन कर रहा है, एग्जिट कौन कर रहा है, ये सब चीज़ें जो उनको ध्यान देनी है। नेक्स्ट 20th पॉइंट में बताता है थर्मल स्क्रीनिंग ऑफ स्टूडेंट, वेयरिंग ऑफ फेस मास्क, सैनिटाइजिंग ऑफ हैंड बी एंश्योर। तो इसमें ये बताता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मास्क पहना हुआ है, हाथों को जो है सैनिटाइज किया हुआ है और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हुई है। तो इन सब बातों का जो है ध्यान रखा जाना चाहिए। 22 पॉइंट बताता है द इन्विजिलेटर विच ऑन ड्यूटी शुड बी कंटिन्यूसली वेयरिंग मास्क एंड प्रॉपर हैंड ग्लव्स। तो जो भी इन लोगों को, मतलब जो भी व्यक्ति जो भी इन सब ये सब काम करेगा, थर्मल स्क्रीनिंग या जो इन सब के ऊपर नज़र रखा है, उसे 24 घंटे जो है ग्लव्स और मास्क पहने हुए होने चाहिए। नेक्स्ट 22 पॉइंट आता है द स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू सैनिटाइज देयर हैंड बिफोर एंड आफ्टर साइनिंग द अटेंडेंस शीट। तो इसके अंदर ये कहता है कि जब आपके पास जो शीट आएगी अटेंडेंस, उससे पहले आपको हैंड सैनिटाइज करने, फिर साइन करने, फिर वापस आपको हैंड सैनिटाइज करने हैं। फिर 23rd पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हैविंग सिम्टम्स ऑफ फीवर, कफ एंड कोल्ड शुड बी एदर मेड टू सिट इन अ सेपरेट रूम और गिवन अ चांस टू अपीयर ऑन अनदर डे। तो यार इसमें ये बताता है कि जिन स्टूडेंट्स को जो है फीवर, कफ या कोल्ड की थोड़ी भी शिकायत नज़र आती है या सिम्टम्स दिखते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए एक अलग रूम होगा, वहाँ पे वो एग्जाम देंगे या दूसरे दिन जो है उनको पेपर देने का मौका दिया जाएगा। 24th पॉइंट आता है वो ये है हैंड वॉशिंग स्टेशन विद फैसिलिटीज ऑफ लिक्विड सोप शुड बी मेड अवेलेबल सो दैट एवरी स्टूडेंट कैन वॉश हिज और हर हैंड फ्रीक्वेंटली। यानी कि जो है हाथ साफ करने के लिए जो है आपको जो है पर्टिकुलर लोकेशंस बना दी जाएंगी, वहाँ पर जो है आप जो है आपके हैंड वॉश कर सकते हो। 25th पॉइंट आता है वो ये है कीपिंग इन व्यू ऑफ फिजिकल डिस्टेंसिंग इंस्टीट्यूशन शुड हैव एडिक्वेट रूम कैपेसिटी टू मीट द प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट फॉर एग्जामिनेशन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू स्टूडेंट्स शुड बी 2 मीटर। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई सोशल यानी कि फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हर स्टूडेंट के बीच में कम से कम जो है 2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है 26 पॉइंट, वो है एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर बी मेड ऑन द कैंपस। यानी कैंपस के अंदर जो भी आप पानी पीते हो ड्रिंकिंग वाटर, उसका जो है पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए, वो जो है इन्फेक्टेड ना हो, उस हिसाब से जो है ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट 27 पॉइंट आता है एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर इन टॉयलेट्स एंड फॉर हैंड वॉशिंग बी एंश्योर्ड। और 28 पॉइंट्स आता है डस्टबिन बी क्लीन एंड कवर्ड प्रॉपरली। 29 पॉइंट आता है प्रॉपर सैनिटाइजेशन ऑफ बसेस, अदर ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल एंड व्हीकल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो भाई इंस्टीट्यूट्स के जितने भी जो व्हीकल्स हैं, ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट्स हैं, बसेस हैं, उन सबको जो है प्रॉपरली सैनिटाइज किया जाना चाहिए। और 30वां जो पॉइंट आता है वो ये है एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि जब आपका पेपर हो जाएगा तो जितने भी जो ग्लव्स हैं, मास्क हैं, उन सबको डिस्पोज किया जाना चाहिए, उन सबको जो है एक डस्टबिन के अंदर जो है डाल दिया जाना चाहिए। और ये जो है इसके अंदर दूसरा पॉइंट बताता है बी पॉइंट, वो है ये सब भी जो है एक सेफ वे से किया जाना चाहिए, डिस्पोजल भी। और 31 पॉइंट है मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल फंक्शनलिटीज़। तो जितने भी जो बच्चे आए आज के दिन, कितने एंटर हुए, कितने बाहर गए, कौन कौन ने क्या क्या काम किया, तो इन सब का जो है प्रॉपर वे से जो है फुल फंक्शनल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाना चाहिए ताकि जो है फ्यूचर में वो काम आए। तो गाइज ये जो है टोटल 32 पॉइंट्स हैं जो आपको जानना चाहिए था, जो कि यूजीसी ने जो है पब्लिश किया है। तो गाइज होपफुली वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी यार, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कर दो। आई नो अब जो है आप ये सोच के और गालियां देने की इच्छा कर रही होगी, लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं कि वीडियो को डिसलाइक करने से कुछ नहीं होता है। नहीं मैं ये कहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करो, लेकिन ये जो है मैं अपडेट दे रहा हूँ जो यूजीसी देती। इवन मैं भी यार आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, तो आप सबकी फीलिंग्स
भी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। तो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हमें सिर्फ अभी होप रखनी है हायर एंड टेक्निकल मिनिस्टर सर उदय सामंत सर पर, और दूसरी हमारे महाराष्ट्र स्टेट के चीफ मिनिस्टर, क्योंकि अब जो है डिसीजन तो उन्हीं को लेना है। तो अब देखते हैं होता क्या है। सो गाइस, होपफुली वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।